बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली वो भी खैरियत से होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज है 28वां रोज़ा और उठ के मैंने बच्चों को पहले नहला दिया क्योंकि पानी का बहुत ही बड़ा इशू है। पानी चला जाता है तो फिर शाम को ठंड हो जाती है, बच्चों को नहलाना मुश्किल हो जाता है। वो काम समेट के उसके बाद बच्चों को नाश्ता करवाया और ऐसी चीजें समेटते समेटते कुछ मैंने ज्वेलरी अलग की, कुछ बच्चों की पोनियां अलग की। तो अब बज गए 2, तो 2 बज गए हैं और मैंने कहा कि अब जल्दी से बैग में चीजें रखते हैं और आपके साथ भी शेयर करते हैं। असल में पैनिक भी हो रही हूँ कि चीजों की समझ में नहीं आ रही कैसे मैं रखूं। बैग में कपड़े भी हो रहे हैं और साथ में जूते भी रखने हैं, सारा कुछ रखना है। तो फिर जब वहां पे जाते हैं ना, बच्चों के कपड़े निकालते हैं, छोटी बच्ची के पजामे छोटे छोटे होते हैं, उनको ढूंढने के लिए फिर हाथ मारना पड़ता है तो पैकिंग भी खराब होती है। तो मैंने ये सोचा है कि एक शॉपर लेती हूँ, उसमें बच्ची के मैं डाल देती हूँ कपड़े, ताकि आसानी से शॉपर उठाया और उसमें से कपड़े निकाल लिए। तो ये सारा सामान देखें बिखरा पड़ा है जो कि मैंने अभी बैग में डालना है। और इसमें ईद के कपड़े भी हैं और नॉर्मल रूटीन के भी कपड़े हैं, गर्मी के भी हैं। लेकिन एक ये मसला है कि ये जो ठंडी हवा है ना बहुत ही ज्यादा चलने लग गई है। तो इस्लामाबाद में बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बच्चों के हिसाब से वो काफी जिस्म को लगती है ठंडी हवा। तो मैंने सिस्टर से पूछा क्या उधर भी ऐसी मौसम की सूरत हाल है, तो कह रही है एक आधी हाइनिक रख लो। तो मैं अब कपड़े रख चुकी हूँ सर्दियों के, तो अब कोई नहीं रख रही हूँ। अगर कोई बच्चों के हिसाब से थोड़ी ठंड हुई भी, कोई बारिश हुई भी, फैन ऑफ कर लेंगे। बाकी मच्छर भी वहां पे बहुत ज्यादा है, मैंने अम्मी से कहा है क्या, और मच्छर वहाँ बहुत ज्यादा है। जब भी मैं जाती हूँ मेरे बच्चों को बहुत ज्यादा काट लेता है, हम बड़ों को भी काटता है। साथ में जंगल है तो इस वजह से मच्छर उधर बहुत ज्यादा है। तो कहा है कि मच्छरदानी निकाल दें, तो मेरी सिस्टर कह रही है कि वो लोशन लिया हुआ है वही लगा लेंगे, और मच्छरदानी भी है वैसे वहां पे मेरी पड़ी हुई है। उसके अलावा मैंने आप सबसे कहना था कि आपने पहले तो मेरे लिए दुआ करनी है, अल्लाह खैरियत से हमें वहां पे पहुंचा दे अम्मी के घर। और दूसरा मैंने ये कहना था कि वहां पे मैं जाऊंगी, वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। आपके जो कमेंट्स होंगे आपने वो लाजमी करने हैं, मुझे बताना है कैसी वीडियोस हैं। और उनका रिप्लाई नहीं मैं वहां पे फिलहाल कर पाऊंगी क्योंकि मेरी सिस्टर्स भी वहां पे होंगी। तो यहाँ पे तो मैं रूम में एक अलग साइड पे होके बैठ जाती हूँ और आपके कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। लेकिन वहां पे मैं इस तरह से रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी। लेकिन हाँ, इंशाल्लाह जब घर वापस आऊंगी ना, फिर मैं आप सबके कमेंट्स के रिप्लाई लाजमी करूंगी। और वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई करती हूँ। तो वीडियोस आपने देखनी है, कमेंट्स करने हैं और रिप्लाई आपको फौरन से नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह बाद में करूंगी। और दूसरा मुझे आपको ये बताना था कि वीडियोस ना थोड़ी सी लेट आया करेंगी क्योंकि जो कल सफर की वीडियो होगी, इंशाल्लाह संडे का सफर करना, और संडे के सफर की वीडियो मैंने रात को अपलोड करनी है और चांद रात भी होनी है। तो बहुत सी चीजें मिक्स हो गई हैं, तो वहां पे जाके फौरन से तो नहीं हो पाएगा कि मैं वीडियो को अपलोड कर दूंगी, टाइम लगेगा। थोड़ा सा आराम करेंगे, बच्चों को खाना खिलाएंगे और उसके बाद वॉइस ओवर करूंगी, और उसके बाद रात को थोड़ा लेट हो जाएगा। साथ में चांद रात की भी रूटीन में आपके साथ शेयर कर दूंगी, या फिर शायद वो ईद के साथ ही मिस कर दूंगी, तो देखेंगे। लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा सा लेट हो जाएगा। और हाँ, आपने पहले सो नहीं जाना, मेरी वीडियोस देख के उसके बाद आपने सोना है। और बस मेरी वीडियोस का थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। मुझे खुद नहीं पता 9 बजे डलेगी 10 बजे डलेगी, लेकिन इंशाल्लाह वीडियो मैंने लाजमी अपलोड करनी है। और बस टाइमिंग थोड़ी सी लेट हो सकती है, तो उसके लिए माजरत चाहती हूँ क्योंकि वहां पे हिसाब और ही होगा। तो खैर, और आप मेरी यूट्यूब फैमिली है, मेरे प्यारे बहन भाई हैं, इस वजह से मैंने कहा कि कुछ चीजें हैं जो मैं आपको पहले ही अपडेट कर दूं, आपको बता दूं, ताकि ये ना समझे कि मैंने कुछ बताया भी नहीं है और वीडियोस भी नहीं आ रही हैं, तो इस तरह से बहुत ही बुरा इमेज पड़ता है। तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ। तो ये सारी चीजें ध्यान से सुन लीजिएगा और वीडियोस को देखना है, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। तो सामान फिलहाल समेटते हैं, बैग में रखते हैं और साथ में बातें भी करते हैं। तो ये तो मैंने अभी इस्त्री करना है जो कि मैंने सफर में पहनना है, अभी वो भी मैंने प्रेस नहीं किए हुए। और जो बेटियों के हैं वो 2 ये सेम हैं, तो मैंने कहा कि ये भी मैं इनको सफर में पहना दूंगी। इनको साइड पे कर लेती हूँ। और उसके अलावा ये मैंने लिया शॉपर, इसमें मैं छोटी बेटी के रखना शुरू करती हूँ। और वो क्योंकि बैग में बहुत ही छोटे छोटे कपड़े हैं, बैग में फिर ना पजामा मिलता है। ये मैं जब भी जाती हूँ ना अम्मी के घर, तो ये मुझे बड़ा ही मसला
पेश आता था। तो इस दफा मेरे माइंड में अचानक ही आ गया कि मैं अलग शॉपर में ना ये छोटे छोटे कपड़े डाल लेती हूँ, तो इसी तरह बैग में रख दूंगी ताकि निकालने आसान हो। और मैंने प्रेस कोई नहीं किए क्योंकि बस नहीं कर पाई। इंशाल्लाह वहां पे जब भी कोई सूट पहनना होगा थोड़ी सी इस्त्री मारी और पहन लिया। और इसके अलावा सफर में मैं ना रोजा नहीं रख रही क्योंकि मेरा आम रूटीन में ही सर दर्द शुरू हो जाता है, तो बहुत ही तबीयत ना खराब सी होने लगती है, उलझन होने लगती है। तो मैं आप सबको बता रही थी कि सफर में रोजा नहीं मैं रख रही क्योंकि एक तो जो सीट्स हैं वो हमने दो ही ली हैं, बच्चे हमारे साथ दो हैं और मुश्किल होती है काफी ज्यादा। 8 घंटे का सफर आसान नहीं होता, साथ में सामान भी होता है, बहुत ही टफ होता है, यकीन करें। और इसलिए मैं रोजा नहीं रख रही। सर में बहुत दर्द होता है जब मैं ना सफर करती हूँ। ये बैग है जिसमें अपने कपड़े रखने हैं और सबसे पहले ना मैं अपने हस्बैंड के रख देती हूँ। और वो कह रहे हैं कि ये वाली जो टी शर्ट है सबसे नीचे रखना, फिर ऊपर रखना, क्योंकि ये इन्होंने वापसी पे सफर पे पहनी है। तो खैर जिस तरह से उन्होंने मुझे कहा है मैं उसी तरह से करती हूँ। खैर असल में ना जब मैं मेरी शादी होके आई थी ना, तो पहली दफा जाना था अम्मी के घर, तो मुझे पैकिंग ही नहीं करनी आती थी। मुझे समझ में नहीं आती थी मैं पैकिंग किस तरह से करूं, क्योंकि इस तरह के सफर हमने कभी किए ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा हेल्प कर देते थे, इवन कि अभी तक भी वही मेरी पैकिंग में बहुत ज्यादा साथ देते हैं। अपने मोबाइल के नोट पैड में लिख लेते हैं क्या क्या चीजें साथ लेके जानी है, सारी डिटेल उन्होंने लिखी होती है और फिर मुझे गाइड करते रहते हैं और फिर मैं आसानी से शॉपिंग कह रही हूँ, पैकिंग कर लेती होती हूँ। तो अब फिर वो मुझे गाइड कर रहे हैं कि तुमने इस तरह से रखना है। कहते हैं पहली दफा रख रही हो तो सही तरह से रखना। अब मैंने सही रखना है कि तो आके देख लें आप। अपने ऐसे मैसे करके अंदर डाल देती हूँ। अब वो मुझे कह रहे हैं मेरे हस्बैंड यूं आएगी यूं आएगी। वैसे शुक्र है मैंने कपड़े प्रेस किए नहीं है, वहीं जाके थोड़े थोड़े कर लूंगी। पैकिंग वो प्रेस ना खराब हुए तो जबान भी नहीं साथ दे रही, पता नहीं क्या ही हुआ करे। कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना है क्या आप लोग कहीं सफर पे जाते हैं, पैकिंग करने में कितना ही मजा आता है। मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आता है। अभी ना कल के सफर के लिए लेस लेनी है और खाना भी रखना है, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह लाजमी शेयर करूंगी। खाने में ना सिर्फ सादा रोटी रख लेंगे, थोड़ा सा अचार रख लेंगे और साथ में कबाब मिलते हैं मार्केट से, उसके अंडे में ना डिप करके वो फ्राई करते हैं, तो साथ में वो रख लेंगे और इस तरह से दिन गुजर जाएगा। बच्चों को भी वही मैं खिला दूंगी। ये भी डालू, हो गया कपड़े। अब ना जो हमने आम कपड़े पहने हैं वो रख लिए हैं और उसके बाद अब जो ईद पे पहने हैं उसे मैंने कहा रख देती हूँ। और उसके अलावा बैग मुझे लग रहा है कि छोटा ही पड़ जाना है, जूते भी रहते हैं, मेरी ज्वेलरी भी रहती है वो भी डालनी है। और उसके अलावा मैं आप सबको बता दूं कि मेरे जो जेठ हैं उन्होंने भी साथ जाना है और हम टोटल 3 लोग हैं, 2 बच्चे हैं। हम साथ ही सफर करके जाएंगे और वहां पे मेरी सिस्टर है, तो फिर ईद वहीं पे करके तो मेरे जेठ जो है मेरी सिस्टर को ले आएंगे और फिर हम लोग इकट्ठे साथ ही सफर करके वापस भी आ जाएंगे। तो मैंने कहा आप सबको ये भी बता दूं। पीछे से पढ़ा दो। अच्छा मेरा भी चाहिए।
ये वाला बैग फुल हो गया और उसके साथ ही हम लोगों ने ना दूसरा बैग निकाल लिया और मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूं कि मैंने ज्वेलरी भी रख ली है और साथ में 2 लिपस्टिक रखी है, साथ में ये लिप पेंसिल रखी है और साथ में ग्लॉस रखा है, साथ में थोड़े से इयररिंग्स रखे हैं। तो यही बस छोटा सा मैंने बॉक्स बना लिया है ज्वेलरी का और मेकअप का। और बाकी जो मेकअप है, कीट फाउंडेशन, वो मेरी सिस्टर की ऑलरेडी उधर है, वो मैं इतना ज्यादा सामान उठा नहीं रही हूँ। तो मेरी भी फाउंडेशन पड़ी है और इसके अलावा किट पड़ी है, लेकिन मैंने कहा कि वहीं पे ऐसे रास्ते में कोई टूट ना जाए तो वहीं पे कर लूंगी। अगर कोई शादी हो तो फिर तो मैं साथ में ले जाऊं, क्योंकि हर किसी ने अपना अपना तैयार होना होता है, लेकिन वो घर है कंफर्टेबल में रहूंगी अम्मी के घर, तो वहीं पे मैं मेकअप भी इस्तेमाल कर लूंगी। और ये इसको इधर रख लेते हैं, इसको मैं कहती हूँ शॉपर में डाल के रखती हूँ। और इसके अलावा मैंने ये छोटा बैग निकाला है। जब मेरी पहली बेटी हुई उसके बाद मैंने ये वाला बैग लिया, क्योंकि इसमें डायपर, वाइप्स, फीडर, दूध इसमें रख लेती होती थी। और इसी तरह बस में जब भी दूध बच्ची ने पीना होता तो बना लेती थी और दे देती थी। और अब बच्चे थोड़े से बड़े हैं, छोटी को भी अब मैं रात में दूध दे दूंगी और साथ में दूध रखने की जरूरत नहीं है। वो 2 जो बैग हैं वो डिग्गी में चले जाएंगे और ये जो बैग है इसमें कोई स्नैक बच्चों का रख लूंगी, वाइप्स रख लूंगी, डायपर रख लूंगी और बाकी की खाने पीने की चीजें। उसके अलावा तो एक चमची रख लूंगी, साथ में एक गिलासी रख लूंगी कि बच्चों ने, इसने छोटी ने भी पानी पीना होता है और बड़ी को भी पानी दे दिया करूंगी, तो इसमें मैं चीजें रख लूंगी। और उसके अलावा एक और मैं बता दूं कि थर्मोस तो मैं घर में यूज करती हूँ। अगर तो मैंने लॉन्ग स्टे करना हो अम्मी के घर, जैसे 2 मंथ्स का पहले करती थी, मैं थर्मोस साथ ले जाया करती थी, उसी में पानी गर्म किया और डाल दिया। लेकिन अब 7 दिन के लिए जाना है तो ये बॉटल में मैं पानी बॉयल रख लूंगी। वैसे पानी बॉयल उसने तो, हाँ, हम लोग ने ना रास्ते में मैंने ना चाय भी अपनी रखी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना मैंने चाय ली है, तो ये भी ना मैं रास्ते में पीने वाली हूँ चाय। ये है एवरीडे की कार्डमम चाय। मैंने एक दफा ट्राई की थी, बहुत ही ज्यादा मजे की थी। तो वहां पे स्टे पे चाय लेना तो वो मुझे पसंद नहीं आती, सारा पानी का पानी होता है और पीने में मजा ही नहीं आता। तो गर्म पानी साथ रख लूंगी, साथ में ये चाय रखूंगी और चाय भी बनाऊंगी और पीऊंगी और ये वीडियो भी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूंगी। तो ये थी मेरी पैकिंग। अभी पैकिंग जो है यहीं पे हम लोग बैग जो है जिप बंद करके ताले नहीं लगा देंगे। ये पैकिंग जो है थोड़ी सुबह तक चलती रहेगी, क्योंकि जो दूध है वो इस्तेमाल में है, वो मैंने रात को पिलाना है बच्ची को। और इसके अलावा कोई चप्पल रखनी है जो छोटी बेटी की, सॉरी छोटी कह रही हूँ, बड़ी की चप्पल रखनी है वो रख लूंगी। और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बाकी सारी पैकिंग हो गई है डन। और उसके अलावा बस कपड़े प्रेस करने वाले रह गए हैं। अब पहले मैं नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद बाकी के काम निपटाऊंगी। और बाकी नहाने वाला भी काम हो गया, सारा हो गया है। बस अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। टेंशन थी पैकिंग की, बहुत ज्यादा थी, वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। बस कल है, कल एक नजर लगा लेंगे कि क्या क्या चीज रह गई है। और बस कल फिर जो भी सफर करूंगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी। और पैकिंग बताइएगा कि मैंने कैसे की है, और कोई अपना आप आइडिया देना चाहें तो रात को तो अभी मैं इधर ही हूँ, कमेंट्स भी पढ़ूंगी और फिर रिप्लाई भी करूंगी कि आप मुझे कोई नया आइडिया मिल जाए तो मुझे लाजमी बताइएगा कि आपके माइंड में क्या आ रहा है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो लाजमी बताइएगा। चलें जी, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कमेंट्स में लाजमी बताना वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में रखें। और हाँ प्लीज मेरे लिए लाजमी ढेर सारी दुआएं करनी है, अल्लाह खैरियत से पहुंचाए, क्योंकि डर भी लग रहा है, ईद का रश भी होना है, बच्चे भी हैं साथ में, कोई मसला ना बने। ढेर सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह खैरियत से पहुंचाए। और बस यही आपसे कहना था। अल्लाह हाफिज। अच्छा।